वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने सूचना सहायक एग्ज़ाम यानी कि इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। 21 जनवरी 2024 को इसका एग्ज़ाम है। तो आज अपने 9 नंबर सीरीज़ की बात करेंगे। इससे पहले मैंने 8 नंबर सीरीज़ आपको कंप्लीट करवा दिया, यानी कि 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट करवा दी। और इसके बाद में आज अपने शाम 4 बजे की क्लास के अंदर 9 नंबर सीरीज की बात है करेंगे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और इधर राजस्थान के नए सीएम भजन लाल शर्मा, इनके द्वारा जो आगे एग्जाम के अंदर जो करंट आएगा वो अपने इसके अंदर चर्चा करेंगे। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो अब आपको डेली क्लास मिलती रहेगी। लगभग आज 9 नंबर सीरीज है, आपको मैं 15 नंबर तक सीरीज करवाऊंगा। उसके बाद में एग्जाम के नज़दीक आपको मैराथन क्लास मिल जाएगी। तो स्टार्ट करें। एक बार सारे साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, राजस्थान करंट में पैरा एशिया गेम्स 2023 में करौली के सुंदर सिंह गुर्जर ने F46 प्रदा के 68.60 मीटर थ्रो करके कौन सा पदक जीता है। अब सबसे पहले आपको याद रखना है, सुंदर सिंह गुर्जर राजस्थान की याद रखना करौली जिले से संबंधित है। और याद रखना ये किस सुंदर सिंह गुर्जर ने F46 प्रदा के 68.60 मीटर थ्रो करके कौन सा पदक जीता। तो इनका खेल कौन सा है, थ्रो इनका खेल है। तो याद रखना इन्होंने इसके अंदर कौन सा पदक जीता है। तो इसके अंदर इन्होंने पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक है, स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन देखो, 27 अक्टूबर 2023 को मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। 27 अक्टूबर 2023 को मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है मारवाड़ महोत्सव, आपको पता है कहाँ पर मनाया जाता है, जोधपुर के अंदर। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित अभियान राजस्थान अभियान यानी कि गुड टच बैड टच के तहत नो बैग डे पर दूसरा चरण कब आयोजित हुआ। तो प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान चलाया गया। इसके तहत नो बैग डे पर दूसरा चरण कब आयोजित हुआ, ये हुआ था, ध्यान रखना, 28 अक्टूबर 2023 को। कब हुआ, 28 अक्टूबर 2023 को। अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रदेश के धर्मवीर ने कौन सा पदक जीता है। अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रदेश के धर्मवीर ने कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता, रजत पदक जीता है। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसटी यानी कि 2011-12 बुनियादी मूल्यों में किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है। और ये क्वेश्चन आया था अभी ताज़ा आरएएस एग्जाम के अंदर, जो 1 अक्टूबर को आरएएस का एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया। तो अब आगामी 2022-23 में जो सकल राज्य मूल्यवर्धन है उसके अंदर सेवा क्षेत्र में इसका सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है। किसके अंदर है, सेवा क्षेत्र के अंदर। वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है। तो आगामी तो आपको पता है सेवा क्षेत्र में योगदान रहेगा, लेकिन अब की बार जो किस उप क्षेत्र का योगदान है वो सर्वाधिक रहा, तो ये रहा है व्यापार, होटल और जलपान गृह के अंदर। किसके अंदर रहा, व्यापार के अंदर और होटल एवं जलपान गृह के अंदर। इसमें मूल्य जो वर्धन है वो सर्वाधिक राजस्थान का योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन, पैरा एशिया गेम्स 2023 में राजस्थान की निमिषा सुरेश ने लॉन्ग जंप की किस स्पर्धा में स्वर्ण हासिल किया है। अब याद रखना राजस्थान की है निमिषा सुरेश, खेल कौन सा है, लॉन्ग जंप है। और इन्होंने किस स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीता। तो इन्होंने T47, ऑप्शन नंबर सी, किसके अंदर है, T47 इनकी स्पर्धा है, इनके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अडावता झुंझुनू में किस पद्मश्री किसान नेता की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अडावता झुंझुनू में किस पद्मश्री किसान नेता की प्रतिमा का अनावरण किया गया, ये किया गया है शीशराम ओला का। ऑप्शन नंबर डी, किसका किया गया, शीशराम ओला का। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने,
हाल ही में किस जिले में आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च हुआ है? तो मैंने आपको इंडिया करंट में भी करवाया था भी आई स्टार जो टैलेंट कनेक्ट पोर्टल है वो किस राज्य ने लॉन्च किया? तो राजस्थान ने। अगर आपसे राजस्थान में जिला पूछे तो वो आएगा कौन सा जिला? जयपुर जिला। तो राजस्थान के जयपुर जिले से आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया गया। राजस्थान के किन जिलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे? राजस्थान के किन जिलों के अंदर मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे? ये खोले जाएंगे जयपुर, जोधपुर, कोटा। तो जयपुर, जोधपुर और कोटा इन तीनों जिलों के अंदर मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे। प्रदेश में किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? प्रदेश में किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? वो किया जाएगा आमेर, जयपुर को। किसको किया जाएगा? आमेर, जयपुर को। अगला, प्रदेश में किन जिलों में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे? प्रदेश के अंदर किन जिलों के अंदर जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो 3D जो मॉडल है वो विकसित किए जाएंगे? याद रखना, ये किए जाएंगे जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर के अंदर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर के अंदर। वर्ष 2023-24 में फ्रांस के सहयोग से राज्य के कितने जिलों में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी? 23-24 की जब शुरुआत होगी अभी नए में, तो फ्रांस के सहयोग से राज्य के कितने जिलों में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी? ये की जाएगी, ध्यान रखना, 13 जिलों के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कितने जिलों में? 13 जिलों में इसकी शुरुआत होगी। नेक्स्ट है, एशियाई पैरा खेल 2023 में भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो आपको सभी को पता है एशियाई पैरा खेल चीन के अंदर आयोजित हुए थे। इसके अंदर आपको पता है पहली बार एशियाई पैरा खेलों का आयोजन हुआ। तो भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने 10 मीटर एयर राइफल के अंदर कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों हेतु होम वोटिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सहज भीलवाड़ा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों हेतु होम वोटिंग की जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाने के लिए सहज भीलवाड़ा ऐप लॉन्च किया गया। ये लॉन्च किया था प्रवीण गुप्ता ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने लॉन्च किया था? प्रवीण गुप्ता ने इसको लॉन्च किया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी आपको पता है, क्वेश्चन RS के अंदर आया था। तो याद रखना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखो, यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों के प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देता है। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही कथन है, याद रखना। पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिनों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। ये कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, पहला कथन इसमें सही है। अब याद रखना, इसमें उत्तर हो जाएगा केवल एक सही है। राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब राजस्थान में अटल भूजल योजना के बारे में आपको देखना भी इसमें कौन सा कथन है सही है। किसके अंदर है? अटल भूजल योजना के बारे में। अब इसमें देखो, अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। बिल्कुल गलत है, राजस्थान सरकार की द्वारा नहीं चलाई जा रही। इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना। ये कथन तो बिल्कुल सही है, याद रखना, ठीक है। तो इसमें पहला गलत हो गया और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। इसमें देखो, सही उत्तर का चुनाव करना है तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल बी, ठीक है, उत्तर नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? अब देखो, यहाँ पे पूछा है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, यानी कि सही नहीं है। तो ये पहला इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी देखो, इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 10 करोड़ तक के ऋणों पर 5% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। तो ये भी बिल्कुल कथन सही है। पहला तो इसमें असत्य हो ही गया, दूसरा कथन सही है। अब देखो, 2, इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 5 करोड़ तक के ऋणों पर 6% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। बिल्कुल सही है। इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋणों पर 8% का अनुदान दिया जा रहा है। ये भी कथन सही है। तो इसमें पहला, इसमें जो मैंने बताया वो इसमें असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो,
कौन सा विकल्प इंदिरा महिला यानी कि शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है बताता है। इसमें विकल्प आपको ये बताना है बीच में से कौन सा कथन है वो इंदिरा महिला जो शक्ति उड़ान योजना है उसके बारे में इसका प्रमुख उद्देश्य बताता है। तो वो उद्देश्य है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना। मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये भी ताज़ा अभी RS एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। 1 दिसंबर 2023 को वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है। तो अभी ताज़ा इनकी नियुक्ति हुई है 1 दिसंबर 2023 को वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। तो इसके महानिदेशक का पदभार संभाला है मकरंद रानाडे। ऑप्शन नंबर डी कौन है, मकरंद रानाडे। 1 दिसंबर 2023 को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो 1 दिसंबर को बनाते हैं BSF का स्थापना दिवस यानी कि सीमा सुरक्षा बल। तो इन्होंने अब की बार 1 दिसंबर 2023 को अपना 59वां स्थापना दिवस बनाया है। कौन सा 59वां स्थापना दिवस है। और अभी आपको पता है ताज़ा अभी BSF के जो महानिदेशक बने हैं वो बन चुके हैं नितिन अग्रवाल। कौन बन चुके हैं, नितिन अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल कहाँ प्रारंभ की है। तो आपको ताज़ा ही पता है UAE के अंदर COP28 का सम्मेलन हुआ था। 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक ये सम्मेलन चला था COP28 का। उसके अंदर मोदी जी ने ग्रीन क्रेडिट पहल कहाँ प्रारंभ की, तो UAE के अंदर। UAE का मतलब है संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। 1 दिसंबर 2023 को जल शक्ति मंत्रालय ने किस शहर में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया है। तो अपने वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो उन्होंने नई दिल्ली के अंदर क्या है, जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया है। कब किया था, 1 दिसंबर 2023 को। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 में भारत कौन से स्थान पर है। तो अभी ताज़ा मैंने आपको क्लास भी इसकी अलग से दे रखी है सूचकांक की, जो भारत के अंदर भारत की मतलब रैंक क्या है, विश्व के अंदर सबसे टॉप पर कौन है। तो विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 के अंदर सबसे टॉप पर इसके अंदर भारत की रैंक है 49वीं। कौन सी रैंक है, 49वीं रैंक है। किस राज्य की 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बन चुकी है। तो ये आपको पता है अभी जो कंचन देवी है ये भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बन गई। और ये किस राज्य की है, ये है मध्य प्रदेश कैडर की 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी है। कहाँ की है, मध्य प्रदेश की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में खादी माटी कला महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। अपने केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। तो उन्होंने किस शहर में खादी माटी कला महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया, ये किया है अहमदाबाद के अंदर। कहाँ पर किया है, अहमदाबाद के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए फिर से निर्वाचित हुआ है। कौन सा देश है सर्वाधिक वोटों के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए फिर से निर्वाचित हुआ, वो हुआ अपना देश भारत। कौन सा हुआ है, अपना देश है भारत। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बड़े शानदार है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किस शहर में किया गया। तो विश्व का पहला जो पोर्टेबल अस्पताल है जिसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब और इसका अनावरण किया गया है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। कहाँ पर किया गया, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसका अनावरण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि भारतीय संस्कृति के अनुसार नौसेना में रैंकों का नाम बदला जाएगा। यह घोषणा कहाँ की गई थी। इस क्वेश्चन को तो लगा लो स्टार, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि यह क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा पक्का ही आएगा। तो मोदी जी ने घोषणा की कि भारतीय संस्कृति के अनुसार नौसेना में रैंकों का नाम बदला जाएगा और ये घोषणा की थी महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर की थी, महाराष्ट्र के अंदर है सिंधुदुर्ग, वहाँ पर है नौसेना में रैंकों का नाम वहाँ पर बदलने की घोषणा की थी। रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने देश में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा कौन सा सर्वेक्षण पोत है भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। तो अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है जो भारतीय नौसेना को सौंप दिया, उसका नाम है INS संध्याहक। ऑप्शन नंबर ए कौन सा है, INS संध्याहक। किस संगठन को मुंबई में आयोजित 19वें इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड में
ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किस संगठन को किया गया है, ये ध्यान रखना, इसरो के प्रमुख है सोमनाथ है, और इसरो की जो टीम है उनको मुंबई में आयोजित हुआ था 19वें इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड में ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भारत का पहला प्रारंभिक क्रेटियस सारक जीवाश्म जो लगभग 115 मिलियन वर्ष पुराना है, शोधकर्ताओं द्वारा किस राज्य में खोजा गया। तो ये भारत का पहला, आपको याद रखना है कि प्रारंभिक क्रेटेशियस सारक जीवाश्म है जो लगभग 115 मिलियन ये वर्ष पुराना है, और शोधकर्ताओं द्वारा इसकी खोज की गई है राजस्थान के जैसलमेर जिले में। कहाँ पर की गई है, राजस्थान के जैसलमेर जिले में इसकी खोज की गई। नेक्स्ट देखो, किस शहर में 8 से 9 दिसंबर 2023 को वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो 8 से 9 दिसंबर 2023 को वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया देहरादून के अंदर। कहाँ पर आयोजित किया गया, देहरादून के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, कोप 28 में किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। अब कोप 28 तो मैंने आपको अच्छी तरह से बता ही दिया, यूएई के अंदर कोप 28 का सम्मेलन हुआ, और उसमें किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। तो ये मिला है बिहार राज्य को। इसको मिला था, बिहार राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेता को रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया, ये किया गया रणवीर सिंह को। किसको, रणवीर सिंह को रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास सूचना सहायक के लिए। आज की अपनी 9 नंबर की सीरीज थी। 2-3 दिन पहले आपको बीच में ये क्लास नहीं मिली, लेकिन अब आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगी क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, इसलिए मैं आपको लगातार अब ये क्लास आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। लगभग 15 सीरीज करूँगा, उसके बाद में एक मैराथन क्लास आपको मिल जाएगी। बस आप सुबह वाली करंट क्लास देखते रहना और शाम को ये 4 बजे क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।